नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की जो है दोस्तों दूरियां निकालें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र की मदद से दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक नंबर का जो प्रश्न हम लोग का है, तो माने लेंगे कि माना बिंदुओं ए कितना मानेंगे तो 2,3 और बी क्या है 4,1 के बीच की दूरी है। इनको क्या कर लिए हम लोग मान लिए। तो कर सकते हैं कि ए और बी तो ए और बी जो है डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र से हम लोग इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह पहले हिसाब है दोस्तों। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दो बिंदु है, ए का दे दिया है, ए का क्या दिया 2,3 तो 2, क्या दे दिया 3, बी का क्या दिया है 4,1 तो 4,1। तो सबसे पहले हम लोग को इसको मानना है x1 और इसको मानना है y1, इसको मानना है x2 और इसको मानना है y1। पहले हिसाब है इसलिए बेसिक तरीका से हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे x2 तो x2 x1 x2 का मान कितना है 4, हम यहाँ पर दे दिए 4, x1 का मान कितना है 2, यहाँ पर क्या दे दिए 2 और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर y2 y1 और y2 तो y2 का मान 1 है और y2 का मान 1 माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 3 तो 3 और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों कि 4 में 2 गया तो कितना बचा 2 और 2 पर क्या है स्क्वायर और यहाँ पर +1 और -3 जिसका भैया -2 इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 तो मतलब 4, माइनस गुना माइनस तो प्लस 2 गुना 2 तो 4, तो हम लोग का कितना आ गया √8। अब जो है रूट जो 8 आया तो इनको हम लोग गुणनखंड द्वारा इनको तोड़ते हैं तो 4 और इधर 2। ओके फ्रेंड्स, तो हम इनको लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 और 2 में से एक को क्या हुआ दोस्तों बाहर तो 2 रूट में कितना रह गया 2। तो यहाँ पर हमको लिखना है मात्रक, या तो आप मात्रक लिखिए या तो आप इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 कर रहे हैं फिर उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना ये हम लोग प्रश्न 2 कर रहे हैं यानी कि 1 का रोमन 2 कर रहे हैं। तो माना बिंदुओं ए बराबर क्या मानेंगे फ्रेंड्स -5,7 ओके और बी बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर 1,3 के बीच की दूरी है तो फिर उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए और ए का मान कितना है -5,7 और बी का मान कितना है 1,3। तो सबसे पहले इसको हम लोग कह देते हैं x1 और इसको कह देंगे x2, इनको कहेंगे y1 और इनको कहेंगे y2। तो अब फिर जो है ए बी यानी कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र की मदद से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे x2 तो x2 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस है तो माइनस x1 का मान -5 है तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस और होल स्क्वायर y1 और y2 तो y2 का मान 3 है तो 3 दे दिए, y1 का मान कितना है तो 7 और इस पर क्या है 7 और यह हो गया होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर कि 4 यानी कि 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, इस पर होल स्क्वायर और इधर हो गया -4 इस पर हो गया होल स्क्वायर। अब देखना है यहाँ पर कि 6 गुना 6 तो कितना हो गया
36 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 गुना 4 कितना हो गया 16, और इसके बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 3 और 1 कितना हो गया 3, 1 4 4 1 5, यानी कि यह जो हम लोग का हो गया 52 मात्रक। अब दोस्तों इसको हम रूट से निकाल भी सकते थे, तो इनको जैसे हम रूट से निकालने का कोशिश करते हैं तो 2 से 2 दूनी 4 6 दूनी 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, यानी 13 26, 26 गुना 2 करते तो 2 6 दूनी 12 4 1 5, यानी क्या आ रहा है कितना। तो यह हम लोग का यहाँ पर भी लिख सकते हैं आंसर, या तो ऐसे हुआ कि यहाँ पर भी इनका आंसर हो गया, लेकिन और भी आगे बढ़ाना है तो 2 और रूट कितना हो गया 13, यह भी क्या हो गया मात्रक, तो यह भी आंसर है, यह भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कर सकते 26 है, 26 गुना 2 कितना हो गया 52, तो यह भी आंसर हो गया, यह भी। लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में जो देता है कभी कभी तो इनको निकालना ही उचित है। देखते हम लोग कि एक का जो है 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व कर ले। अब कितना नंबर करना है 3 नंबर, तो 3 नंबर जो करना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है, इनको जो है कई बार दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी इनको पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं, तो मानेंगे ये 3 नंबर हिसाब है, और माना बिंदुओं ए क्या है, इनको मान लेंगे हम लोग ए और बी, माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी है, तुम लोग का क्या हो गया ए और बी। अब जो है डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र के सहायता से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुनः हम लोग उसी प्रकार करते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, तो a कोमा बी, इनको मान लेंगे x1 और इनको मान लेंगे y1। पुनः b क्या है, तो a माइनस बी माइनस, इनको मान लेंगे x2 और इनको मान लेंगे y2। तो क्या करना हम लोग को यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि x2, तो x2 का मान क्या है, x2 का मान माइनस a है, यह a है दोस्तों a, तो x2 का मान कितना है -1, यहाँ भी क्या है माइनस, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान a है, तो यहाँ पर भी लिख दिए a, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब y2 देखना है, तो y2 का मान -b है, यहाँ पर -b दे दिए, यहाँ माइनस हो गया y1 का मान कितना है b, तो b दे दिए इन पर होल स्क्वायर। अब जो है माइनस ए माइनस बी, तो -2a का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद -2b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों -2a का होल स्क्वायर, इनका मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, a गुना a स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग का यहाँ पर आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर 4 और 4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या आ गया 4, और बचा क्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि रूट के अंदर जो रहता है उनको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 2 है 4 है, तो 4 का कितना निकलेगा 2। अब सोचिएगा यह क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यह दोनों आपस में जुड़ा हुआ है प्लस में, इसलिए नहीं निकलेगा। तो इनका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। यहाँ पर आप मात्रक भी लिख सकते हैं और इकाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह हिसाब दोस्तों कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में इनको पूछा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो अंत तक देखी।